तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बेसिकली दो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो लिस्ट में जो पहली कंपनी है उसका नाम जेन टेक्नोलॉजी है और अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो 5% के अपर सर्किट में स्टॉक लॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली रिजल्ट काफ़ी अच्छे डिक्लेयर करे इस कंपनी ने और स्टॉक में जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो स्टॉक ऊपर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट के साथ में अवेलेबल है और इस स्टॉक में कोई भी गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बन सकती है। तो अभी जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जिनको नहीं पता है कि इस स्टॉक में कैसे बाइंग करें, तो बेसिकली आप अगर देख रहे होगे तो मार्केट खुलने से पहले ही 5% का यूसी इन स्टॉक्स में लग जाता है। तो आपको ये स्टॉक नहीं मिलेंगे। अगर इनमें कोई भी गिरावट मिलती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो ही आप ऐसे स्टॉक्स को बाय कर पाओगे। दोस्तों इस स्टॉक में अगर यहाँ पर देखें तो जो प्रमोटर हैं उन्होंने अपना माल यहाँ पर थोड़ा सा हल्का किया है और जो एफआईआईज हैं उन्होंने भी अपना माल हल्का करा है और यहाँ पर डीआईआईज बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस स्टॉक को भी आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। जिस प्रकार ये स्टॉक 300 से लगभग 1400 फिर उसके बाद लगभग 2400 रुपये तक गया है। तो जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया सरकार ने और जिस प्रकार से जो अपनी इंडियन कंपनी से काम कर रही हैं, तो ये स्टॉक आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स कमाकर अपने बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दे सकते हैं। लिस्ट में जो दूसरी कंपनी वो आप यहाँ पर देख पाओगे पारस डिफेंस है और ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे चुका है। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद स्टॉक लगातार डिफेंस वाले फट रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि डिफेंस सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। बेसिकली ये एक स्टॉक जब काफ़ी ज़्यादा चल जाते हैं तो ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग होना, तो ये स्टॉक भी 5% के साथ गिरावट दिखा चुका है। इस कंपनी ने भी एक अच्छी हाइड्रोजन बम बनाने के बाद एक अच्छी न्यूज़ आई, उसके बाद से स्टॉक फट गया और आप यहाँ पर देख पाओगे सपोर्ट पर अवेलेबल है ये स्टॉक और आप इसमें भी अपनी लॉन्ग टर्म जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों जिस तरीके से इंडिया 3 तरीके से घिरा हुआ है, आपको यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा। 3 तरीके से घिरा हुआ है बॉर्डर पर, एक चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो डिफेंस की जो सेक्टर हैं, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो आपको आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इन सेक्टर्स में कैपेक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, न्यू टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको देखना चाहिए ताकि आप जो है अच्छे रिटर्न कमा पाओ आने वाले टाइम पर। तो दोस्तों अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर इस कंपनी का देखें तो आप यहाँ पर देख पाओगे लगभग 57% जो प्रमोटर है उनके पास में इस कंपनी में एफआईआईज ने अपनी बाइंग करी है और डीआईआईज ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। तो इन कंपनीज को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी अप्रोच 3 से 4 साल तक है तो आप अच्छे रिटर्न्स इन कंपनीज में बना सकते हो। बेसिकली अगर किसी भी इन्वेस्टर ने इन कंपनीज को लोअर, जब ये स्टॉक्स बने हैं, जब इन स्टॉक उसको 52 वीक लो पर बाय करा और 52 वीक हाई पर जाके बेचा है, तो ही जाकर ऐसे कंपनीज में आपको अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। इन कंपनीज में इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का भी प्लान कर सकते हो आप अपनी स्टडी के बाद में। बेसिकली इन स्टॉक्स में भी आपने देखा होगा बिफोर ऑपरेशन सिंदूर और आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे रनअप दिखाए। उसके बाद इसमें आपने देखा होगा तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर ने बेसिकली जो अपनी स्विंग ट्रेडिंग है और इंट्राडे ट्रेडिंग है इसमें करी है। तो अभी आप जैसा कि आज आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे स्टॉक्स बेसिकली गिरावट के साथ में बंद हुए हैं। बेसिकली जो पी होता है वो बेसिकली मेन कंसर्निंग होता है। अगर जिस तरीके की पी है उस तरीके की आप रिजल्ट नहीं पेश कर रहे हो तो उस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो बेसिकली ये मार्केट का अपना एक रूल है। स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा रनअप दिखा चुके थे तो एक मामूली सी गिरावट है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो इस जो सेंसेक्स और बाकी सारी चीज़ों के बारे में इस बेसिकली पैराग्राफ में बताया गया है। तो इन स्टॉक्स में अगर कोई भी गिरावट आपको मिलती है तो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और बेसिकली डेटा पैटर्न्स और जेन टेक्नोलॉजी में अगर आप देखोगे 3 से 5% तक ये चढ़ गए थे और मजगौर डॉग जो बिल्डर है बेसिकली उसने अपना जो 52 वीक हाई है उसको अचीव कर लिया है। तो इन स्टॉक में कोई भी अपॉर्चुनिटी एक लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इन स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में रखना। आप अगर इन स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म बाइंग देख रहे हो तो इन स्टॉक्स को अगर आप गिरावट में बाय करते हो तो आपके अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना ताकि आपको ऐसे वीडियो टाइम पर मिलते रहें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।